हेलो एवरीवन। आज हम एक एग्जांपल देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में आइटम्स किस तरह पोस्ट करते हैं। यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है एबीसी ट्रेडर्स की। इस इन्फॉर्मेशन के यूज़ करके हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। जब भी हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, हमने सबसे पहले ऊपर स्पेसिफाई करना है कि हम कौन सी कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं और कौन से पीरियड के लिए बना रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ ABC ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब हमें इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड्स, वेजेस, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हम सबसे पहले डालेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। जैसे कि हमने फॉर्मेट में देखा था, जो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है हम उसको डेबिट साइड पे लिख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग इन्वेंट्री अमाउंट है हमारी 1 लाख। नेक्स्ट हमारे पास आइटम है परचेजेस की, दैट इज़ 6,72,000। पर यहाँ पर हमने देखना है, हमें अगर यहाँ पर परचेजेस दी हुई हैं तो हमें यहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड्स भी दी हुआ है। रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होता है कि जब हमने परचेजेस करी हैं उसमें से कुछ गुड्स डैमेज निकले तो हमने उन गुड्स को रिटर्न कर दिया सप्लायर को, दैट इज़ परचेज रिटर्न्स। तो हम इसका फैक्ट लेंगे परचेजेस में, फिर उसकी नेट अमाउंट दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे टू परचेजेस, उसकी हमारी अमाउंट थी 6,72,000। जब भी हमने कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्ट करके अमाउंट दिखानी होती है तो उसकी वैल्यू हम हमेशा कॉलम की इस साइड लिखते हैं। इसमें से हम माइनस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड, दैट इज़ 72,000 माइनस रिटर्न आउटवर्ड, हमारे पास वैल्यू कितनी बची 6 लाख। नेक्स्ट हमारी पॉइंट है कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है कि जब हमने कोई गुड्स परचेज किए सप्लायर से, उन गुड्स को सप्लायर के आउटलेट से अपने गोडाउन या अपनी यूनिट में लाने के लिए जो हमने खर्चा किया फ्रेट का, ट्रांसपोर्टेशन का, उसको हम कैरेज इनवर्ड्स कहते हैं। ये खर्चा किया हमने, एक्सपेंस है, डायरेक्टली रिलेटेड है गुड्स के लिए, क्योंकि हम रॉ मटेरियल अगर सपोज हम सप्लायर से लेके आ रहे हैं उसको अपने गोडाउन तक लाने के लिए भी हमने खर्चा किया होगा, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा टू कैरेज इनवर्ड्स हमारी वैल्यू है 30,000 की, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30,000। नेक्स्ट हमारी एंट्री है दैट इज़ वेजेस। अब हमारा खर्चा है कि जो हमारे फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको जो हम वेजेस देते हैं डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्ट से, तो ये भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। टू वेजेस अकाउंट कितनी है वैल्यू, दैट इज़ 50,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50,000। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें आइटम्स दी होती हैं, उसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी भी या नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में उन्होंने कुछ ऐसे आइटम्स भी दी होती हैं जो P&L में पोस्ट होनी होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं हम उसको पोस्ट करते। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी आइटम आएगी और कौन सी नहीं आएगी। अब जैसे यहाँ पे वेजेस है, एक टर्म होती है वेजेस एंड सैलरीज और एक टर्म होती है सैलरीज एंड वेजेस। जहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज लिखा होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और जहाँ पर सैलरीज एंड वेजेस लिखा होगा वो P&L अकाउंट में जाता है। नेक्स्ट हमारी एंट्री है सेल्स की हमारी वैल्यू है 11 लाख। तो सेल्स हमने फॉर्मेट में देखा था, सेल्स जो है हम क्रेडिट साइड पर डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की, बाय सेल्स अकाउंट 11 लाख। नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड्स। अब रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है कि अब हमने कस्टमर को गुड्स सेल किए थे, पर उसमें से कुछ कस्टमर्स ने कुछ गुड्स हमें रिटर्न कर दिए, तो हम उसका नेट इफेक्ट लेके सेल्स की वैल्यू दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम 11 लाख यहाँ पर नहीं डालेंगे, यहाँ पे 11 लाख यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू इसकी, माइनस रिटर्न इनवर्ड्स, दैट इज सेल्स रिटर्न इनवर्ड्स कितनी है हमारी 1 लाख की, ये माइनस किया तो हमारी वैल्यू आ गई 10 लाख।
और लास्ट हमारी एंट्री है क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो हमारी आएगी क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री कि एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितनी इन्वेंट्री बची है, उसका बैलेंस हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे डालते हैं, दैट इज़ 2 लाख रुपीज़। अब हमने अपनी सारी एंट्रीज जो क्वेश्चन में हमें दी थी हमने इसमें पोस्ट कर दी हैं। अब हम देखेंगे हमारा बैलेंसिंग फिगर किस साइड बचता है। पहले हम इसका टोटल करते हैं, दैट इज़ 1 लाख, 6 लाख, 7 लाख एंड 80,000, और यहाँ का हमारा टोटल बनता है 12 लाख। तो अब ऑफकोर्स हमारी जो क्रेडिट साइड की वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो हमारा जो बैलेंस बचेगा वो हमारा डेबिट साइड पे बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले तो टोटल लिखेंगे यहाँ पे 12 लाख, डेबिट साइड भी हमने लिखी 12 लाख टोटल में। अब इसमें से हम इन सारी वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, जो हमारा बैलेंस आएगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा। अब 12 लाख में से हमने 7 लाख 80,000 माइनस करना है, तो हमारे पास बचता है 4 लाख 20,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट, 4 लाख 20,000। हमने जब फॉर्मेट डिस्कस किया था ट्रेडिंग अकाउंट का, तब हमने ये देखा था कि जब भी हमारी क्रेडिट साइड बड़ी होगी और डेबिट साइड छोटी होगी, जो बैलेंस होगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अगर ये वाली साइड बड़ी होती और ये वाली साइड की वैल्यूज़ हमारी कम होती, तो जो यहाँ पर बैलेंस आता तो वो हम लिखते बाय ग्रॉस लॉस। अब यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट आया है, तो ये P&L के क्रेडिट साइड पे जाके कैरी फॉरवर्ड होएगा विद द नेम बाय ग्रॉस प्रॉफिट। दैट्स ऑल अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। थैंक यू।